अजामिल कौन? बड़ा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण। एक दिन वो कहा है ना कि बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वान शमनम कर्षति समर्थति। अगर इंद्रियां बलवान हो, यदि कोई भी अत्यंत अधिक सुंदर हो, अत्यंत अधिक आकर्षक हो, तो वह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अपने वश में कर सकता है, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। अगर वो आकर्षक है तो वह दुनिया में सर्वशक्तिशाली है। एक गणिका थी, उसके यहां रोज पुरुषों का आवागमन दिन भर लगा रहता है। अजामिल ने एक झलक देख लिया उसको। किसी राजा को विदा करने महल के बाहर आई अपने, तो अजामिल ने देख लिया ये इतनी सुंदर और इसके कर्म गणिका के, कोई इसे अपने घर की बहू नहीं बना रहा। अगर ये स्त्री मुझे हाँ कह दे तो मैं इसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊं, सारे सुख प्रदान करूं। प्रतीक्षा करने लगे एक जगह छिपकर। जब उसका घर खाली होगा तब मैं गणिका के पास जाऊंगा ताकि कोई देखे ना। गए अर्धरात्रि की वेला में गणिका के पास। गणिका से कहा, देवी मैं अजामिल हूं। गणिका ने तुरंत प्रणाम किया। महाराज, बड़ा नाम सुना है आपका, आप तो बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, बड़े योग्य, बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं। हाँ देवी, ब्राह्मण की एक और परिभाषा है देवी, परोपकार और प्रेम। देवी मैं आज तुम्हारे परोपकार के लिए आया हूं। गणिका मुस्कुराई। गणिका ने कहा, महाराज इस चौखट के अंदर आने वाला पुरुष परोपकार के लिए नहीं आता, स्वार्थ के लिए आता है। अजामिल ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे उपकार के लिए आया हूं। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अजामिल ने कहा, देवी इतने पुरुष तुम्हारे पास रोज आते जाते हैं, क्या तुमसे किसी ने विवाह करने का प्रस्ताव नहीं दिया? कहा, महाराज मैंने कहा ना, इस चौखट के अंदर आने वाला उपकार की दृष्टि से नहीं, स्वार्थ की हेतु से आता है। हमारे इस चौखट के अंदर जब तक रहता है तब तक तो हम उसकी रानी और पटरानी सब कुछ है। चौखट से बाहर जाते ही फिर वह इस समाज का सबसे मर्यादित पुरुष हो जाता है। महाराज अजामिल ने कहा, देवी अगर मैं आपसे विवाह करूं तो क्या आप विवाह करोगे? बोले, कौन सी ऐसी स्त्री है जो ये नहीं चाहती कि उसका घर बसे? प्रत्येक स्त्री चाहती है कि उसका घर बसे, उसका सुंदर सा घर परिवार हो, संसार हो, उसका सौभाग्य होगा। का फिर आप मुझसे विवाह कर लो, मैं अपने घर में आपको स्थान दूंगा और पत्नी का सम्मान दूंगा। आज के बाद से आपको यह गणिका कृत्य करने का आवश्यकता नहीं है। गणिका ने विवाह कर लिया। जैसे घर पहुंचे, अजामिल की पत्नी ने सुना कि हमारे पतिदेव ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो एक पतिव्रता स्त्री की भांति, हमारे घर में कोई बड़ा तो है नहीं, अगर हमारे पति की इच्छा ही थी किसी स्त्री के प्रति ऐसी और उनकी इच्छा हुई, उन्होंने विवाह कर ही लिया, तो उनके भावना का सम्मान करना। चलो हम नवीन दुल्हन की आरती उतार कर घर में स्वागत करें। आरती उतारने के लिए आई तो गणिका ने कहा, कौन है ये? कहा, ये मेरी पहली पत्नी है, यानी तुम्हारी दीदी है। बोले, हमको कोई दीदी नहीं चाहिए, हमको अकेले राज करने की आदत है, निकालो इनको। अजामिल ने कहा, देवी एक काम करो, तुम घर से बाहर निकलो, सामने मड़ई है ना, जाकर उसी मड़ई में रहो। अजामिल की पत्नी अब उसी मड़ैया में चली गई और गणिका घर के अंदर चली गई। सुबह सुबह उठे, पूजा पाठ कर रहे थे। गणिका की निद्रा खुली, पूजा पाठ करके पोथी पत्रा लिए और जाने लगे बाहर। गणिका ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले, जा रहा हूं कर्मकांड कराने यजमान के यहाँ। किस लिए? बोले, यजमान का अनुष्ठान लिया हुआ है, अगर नहीं जाऊंगा तो यजमान का कल्याण कैसे होगा? बोले, यजमान का ही कल्याण सोचना, अपना कल्याण मत सोचना। बोले, मतलब? बोले, मेरी आदत है हमेशा किसी न किसी के साथ रहने की, अगर आप छोड़कर चले जाओगे मुझे
तो जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं पर पुरुषों को घर के अंदर बुला लूंगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरी और आपकी मर्यादा बची रहे तो ये पोथी पत्रा रखो, घर में बैठो। अजामिल ने पोथी पत्रा रख दिया। दूसरे दिन घंटी हिलाने लगे, फिर से गड़िका उठी। क्या महाराज डिस्टर्ब करते हो, हमको देर तक सोने की आदत है, रात को जगने की आदत है, ये सब बंद करो, हमारे शयन में विघ्न पड़ रहा है। पूजा पाठ बंद, देव भगवान सब पेट पूजन कक्ष में वहीं बंद। अब अजामिल तिलक लगाता, क्या तिलक लगाते हो, छोड़ो ये सब ओल्ड फैशन। दूध पीता है अजामिल, ये सब क्या पीते हो, पीना मदिरा पियो ना, मेरे साथ पियो। गड़का ने मदिरा पिलाना शुरू कर दिया। अब घर में जो कुछ भी था सब समाप्त हो गया। अब धन कहां से आवे? गणिका ने कहा धन तो लेकर आओ, तो कहा अजामिल ने बस थोड़ा समय दो। गया सड़क पर एक बड़ा सा तलवार लेकर बैठ गया और रास्ते में जाने वालों को क्षण भर में लूट लिया, लूट कर लाया। ले कितना धन चाहिए, धन ही धन दे दिया। अब वो अजामिल, जो अजामिल प्रकांड विद्वान हुआ करता था, जिस अजामिल को बड़ी बड़ी सभाओं में ऊंचा सिंहासन मिला करता था, वह अजामिल शराबी हो गया, जुआरी हो गया, चोर डकैत हो गया। लेकिन परमात्मा अपने भक्त को भूलते नहीं है। परमात्मा के संत एक दिन पधारे और गड़िका के यहाँ से सूखा अन्न लेकर के, कच्चा अन्न लेकर के गड़िका के घर के सामने ही बढ़िया से उस सिद्ध किया रसोई को और सिद्ध करके उसे पाने लगे। अजामिल आया, अजामिल ने पूछा इनको किसने बुलाया? गड़िका ने कहा हमने बुलाया। घर के अंदर चला गया। प्रातः काल जब महात्मा जाने लगे तो कहा दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा नहीं, मैं लेता हूं, देता नहीं। तुम सबका सब कुछ बचा है ना, झोरी कमंडल, जाओ वही दक्षिणा है। कहे धन नहीं चाहिए, आपकी पत्नी गर्भ से है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र का नाम नारायण रखना, आपका उद्धार हो जाएगा। अजामिल ने कहा बिल्कुल नारायण ही रखना है, तो जाओ ये दे दिया। अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखा। गड़िका उसी दिन समझ गई कि मेरे पति का कल्याण करने ये महात्मा आए हैं। महात्माओं के चरणों को पकड़कर लेट गई, प्रभु हमें भी, भगवान हमें भी। बोले भजन करना आता है? बोले प्रभु फिल्मी गाने खूब आते हैं, भजन नहीं आता। बोले कीर्तन करना आता है? बोले ना, मुझे नृत्य करना तो आता है। मैं लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य तो कर सकती हूँ, लेकिन परमात्मा के लिए झूम नहीं सकती, भजन नहीं कर सकती, ध्यान नहीं कर सकती। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, तेरे लिए भी उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले एक तोता पाल ले गड़िका, और उसी तोते को राम राम रटा दे, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। गड़िका ने एक तोते को पाला और उसे राम राम रटाती रही। राम राम रटाते रटाते उसका उद्धार हुआ। और इधर नारायण नाम रख देने से नारायण नारायण करते करते अजामिल का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।